नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके साथ, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करने वाले हैं। इससे पहले हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सोचा, एक मेरी दोस्त है, उसने कहा कि यार तुम रोज़ एक ही चीज़ पढ़ाते हो, रोज़ तुम पॉलिटी पढ़ाते हो, बड़ा बोरिंग सा लगने लगा। तो मुझे लगा कि बात कहीं ना कहीं सही है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट और चालू करते हैं साथ में। तो हम पॉलिटी के साथ आज से क्या चालू कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हम इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, आज से हम चालू करेंगे। आइए हम देखते हैं उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो क्या है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ये एक ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर आता है, क्योंकि हम आज सबसे पहले चालू करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, उसी के आगे हम चालू करेंगे। हम इसके आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली बात क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है। कॉस्मोलॉजी एक शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। क्या होता है, ब्रह्मांड विज्ञान। यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यही सब हम पढ़ेंगे। तो कॉस्मोलॉजी का मेन मतलब होता है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे 5-10 मिनट में और बात ख़त्म कर देंगे यहीं पर। आइए देखते हैं ब्रह्मांड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक्चुअल में होता क्या है। ब्रह्मांड का मतलब होता है जो फिजिकल, देखिए समझिएगा, फिजिकल मैटर्स, जितने भी यहाँ पे भौतिक तत्व हैं, भौतिक पदार्थ हैं जगत में, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर एनर्जी, जितनी एनर्जियाँ हैं, जितने भी ऊर्जाएँ हैं, फिर प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सी, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ब्रह्मांड। फिजिकल मैटर्स, एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सी, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, ये सब मिला के किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ब्रह्मांड इन सब से मिलके बना हुआ है। देखिए, ब्रह्मांड जो होता है वो बहुत बड़ी कल्पना है। मतलब पूरे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। हम उसमें अपने आप को ढूंढते हैं कि हम कहाँ हैं, ब्रह्मांड के अंदर हमारा अस्तित्व कहाँ है, मनुष्य का अस्तित्व कहाँ है। आइए देखते हैं। ब्रह्मांड होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, आकाश गंगाएँ होती हैं। क्या होती हैं, आकाश गंगाएँ। ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएँ। आकाश गंगाएँ कितनी हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, अरबों खरबों में गैलेक्सियाँ हैं, और गैलेक्सियों के ही समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है ना। फिर गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर होता है सौरमंडल। क्या होता है, सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर क्या होता है, पृथ्वी। सौरमंडल का हिस्सा हमारी क्या है, पृथ्वी है, जिन 9 ग्रहों में जिसमें एक ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंदर कौन रहता है, मनुष्य, जो कि थोड़ा सा घमंडी प्रकृति का होता है। अब मैंने घमंडी क्यों लिखा, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, उसको एक बड़ा घमंड रहता है कि यार इस दुनिया में मैं ही हूँ, जो कुछ है मुझसे ही है, अहम ब्रह्मास्मि वाला उसके अंदर एक भाव होता है। पर मनुष्य की जो हैसियत है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, बहुत बहुत छोटी मात्र की है। अब सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स, उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मतलब अरबों के आसपास आकाश गंगाएँ, उनमें से एक सौरमंडल में से एक पृथ्वी में कम से कम हज़ारों लाखों स्पीसीज़ होंगी, योनियाँ होंगी, उनमें से एक है मनुष्य, और वो अपने आप क्या समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ। तो है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं। मनुष्य की हैसियत बहुत बहुत नाम मात्र की है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, है ना। तो हम क्या आप देख रहे थे, टॉपिक पे आते हैं अपने। हम देख रहे थे ब्रह्मांड एक्चुअल में होता क्या है। हम समझ गए हैं कि आकाश गंगाओं से जो मिलके, आकाश गंगाओं के अंदर क्या है, सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है, मनुष्य है, पृथ्वी के अंदर मनुष्य है। इसको रिवर्स देखते हैं तो मनुष्य कहाँ रहता है, पृथ्वी में। पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा। जो हमारी आकाशगंगाएँ हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएँ होती हैं, कम से कम मिलियंस में, बिलियंस में आकाशगंगाएँ होती हैं। और आकाशगंगा किसका भाग है, वो यूनिवर्स का भाग है। ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी जिसमें हम रहते हैं। हमने क्या बताया यहाँ पे कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बहुत सारी हैं, बिलियंस में। तो उसमें से हमारी भी एक आकाशगंगा है। तो हमारी वाली क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है उसका, मिल्की वे आकाशगंगा जो है वो हमारी गैलेक्सी है। और उसका शेप कैसा है, मिल्की वे का जिसमें हम रहते हैं, उसका शेप है स्पायरल। कैसा है, स्पायरल शेप है उसका। अगर इसका स्पायरल शेप है, मतलब इस बहुत और भी होते होंगे जो शेप होते होंगे। आइए देख लेते हैं 1 मिनट में। जो गैलेक्सीज़ के शेप होते हैं उसमें सबसे पहला क्या होता है, स्पायरल, जो हमारी खुद है। स्पायरल का मतलब होता है घुमावदार। आपने देखा होगा, जैसे ये क्या है, स्पायरल है, ये देखिए घुमावदार है ना,
स्पायरल। स्पायरल का मतलब होता है घुमावदार, जो ऐसे कोई जो घुमावदार चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, स्पायरल कहते हैं। अगला क्या है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है जो अंडानुमा आकार होता है। क्या होता है, अंडानुमा जो आकार होता है उसे इलिप्टिकल कहते हैं। तो पहली क्या हो गई, स्पायरल हो गई, दूसरी हो गई इलिप्टिकल हो गई, और तीसरी क्या हो गई, इर्रेगुलर। कुछ भी रैंडम ऐसे ही जैसे ही मन हुआ अदरक की तरह फैलती रही यहाँ वहाँ, तो कुछ ऐसी होती है ना। तो तीन शेप की होती है जो गैलेक्सी होती है, स्पायरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। ठीक है, तो जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे आकाशगंगा है, वो कौन सी है, उसका जो शेप है वो है स्पायरल शेप है। उसका नाम क्या है, आकाशगंगा है, जो हमारी वाली आकाशगंगा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमारी आकाशगंगा है, इसके सबसे नज़दीक दूसरी आकाशगंगा कौन सी है, जो सबसे नज़दीक है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। क्या है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक आकाशगंगा है जो हमारे सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है, मिल्की वे के सबसे नज़दीक है, वो कौन सी है, एंड्रोमेडा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये सब बातें हुई तो फिर हर चिंतक ने, हर वैज्ञानिक ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी इसमें। तो एक वैज्ञानिक थे पटोलमी नाम से, क्या नाम था उनका, पटोलमी। तो पटोलमी जो थे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने जो क्या बात कही कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के कहाँ पे है, केंद्र में है, और सूरज जो है चक्कर लगाता है। क्या करता है, सूरज चक्कर लगाता है, किसका, ब्रह्मांड का। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, और जो सूरज है वो चक्कर लगा रहा है चारों ओर। ब्रह्मांड का केंद्र बोल रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका क्या नाम है, कॉपरनिकस। क्या नाम है, कॉपरनिकस। इन्होंने क्या बात बोली, थोड़ा सा इनकी बातों को उन्होंने सुधारा। इन्होंने क्या बोला कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये क्या बोल रहे थे, पटोलमी बोल रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और कॉपरनिकस ने क्या बोला कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। हालांकि बात इनकी भी थोड़ी थोड़ी गलत ही थी, क्योंकि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, वो सोलर सिस्टम के केंद्र में है। ठीक है, फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं, एडविन बब्बल। कौन आते हैं, एडविन बबल एक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सारी थ्योरी को सही किया। उनका ये कहना था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं। बात सही है, मैंने बताया अभी कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी होती हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी होती हैं। तो जो ब्रह्मांड में इन्होंने बताया बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें से आकाशगंगा एक है। हाँ, इन्होंने बिल्कुल बात सही कही कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें से आकाशगंगा क्या है, एक है। बहुत सारी गैलेक्सी में से एक है आकाशगंगा। ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, सही व्याख्या की इन्होंने। फिर इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये सभी गैलेक्सियाँ बहुत दूर दूर हैं। ये जो गैलेक्सी हमारी है, मतलब जितनी भी गैलेक्सी हैं, जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, ये बहुत दूर दूर हैं। और क्या बोला इन्होंने कि उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि जो गैलेक्सियाँ हैं तो बहुत दूर दूर, और उतनी ही ये दूर जा रही हैं, एक दूसरे से बहुत दूर जा रही हैं, उसी रफ्तार से एक्सपेंड कर रही हैं, फैलती जा रही हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है, गुब्बारे की तरह फैल रहा है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है, गुब्बारे की तरह फैल रहा है। अगर आप एक गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो क्या करेगा, ऐसे एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, है ना। तो इन्होंने बहुत सही व्याख्या की। इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर बना है, जिनमें से हमारी आकाशगंगा एक है। और इन्होंने अगली बात क्या कही, इन्होंने कहा कि ये सभी गैलेक्सियाँ बहुत दूर दूर हैं और उतनी ही दूर से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और अगली बात इन्होंने कही कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो गुब्बारे की तरह फैलता जा रहा है। तो देखिए, यही छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे इस कॉस्मोलॉजी का, ब्रह्मांड विज्ञान का। इसके आगे हम जब अगली वीडियो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है ना, जो वही मेन एक ऐसा टॉपिक है जो इसको व्याख्या करता है अच्छी तरह से, कैसे इसका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अगले टॉपिक हम यही पढ़ेंगे इसके आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प कर रही होगी और आप अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, और लगे रहिएगा पढ़ाई में। कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं, बस आप लगे रहना। आज नहीं कल तो सब चीज़ें हो ही जानी है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा कि यार बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ और हो नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कतें आती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं, तो आप बस लगे रहना,
आज नहीं कल चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया होगा। कभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, कभी थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, पर चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। आज नहीं कल सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करते हैं। अगले वीडियो में फिर से आएंगे, इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।